ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज द्वारा चित आकाश गीता श्लोक नंबर 99 की व्याख्या। ओम गुरुवे नमः। ओम भोलेनाथ, ओम माता रानी की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। जय भगवान महादेव गिरी नित्यानंद महाराज। श्री गुरुदेव का प्रभाव और उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि उनको प्रवचन करने या उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी भक्तों को आशा रहती थी श्री गुरुदेव से कुछ प्रवचन सुनेंगे। भक्त यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे उनके प्रश्नों के समाधान में गुरुदेव क्या कहेंगे। भक्तों के संतोष के लिए कभी कभी गुरुदेव कुछ बोलते थे। शुद्ध मन, सद्भाव और भगवान में श्रद्धा पर जोर देते थे। श्री गुरुदेव की पवित्र वाणी से 3 उपदेशों में उनका संपूर्ण उपदेश समाया हुआ और उसमें समस्त शास्त्रों का सार भी निहित है। जो व्यक्ति उन उपदेशों को गुरु मंत्र समझकर उनका पालन करता वह इस संसार में अवश्य सुखी होता और गुरु कृपा का पात्र बनने का प्राचीन काल में महर्षियों का कथन है। सुख दुख पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का कुल का कारण मन है। जो अपने मन को सोने की भांति शुद्ध कर लेता वह सर्वोच्च कर्म कर रहा होता। भारतीय परंपरा का सनातन तत्व ज्ञान 4 वेदों, 18 उपनिषदों, 21 अगमों, स्मृतियों, रामायण महाभारत के साथ अन्य शास्त्रों में भी समाविष्ट है। इसमें बताया गया है सत्कर्म द्वारा मन की शुद्धि होती है। शुद्ध मन परमात्मा तक ले जाता है और इस दिव्य ज्ञान से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए मन मूल रूप से महत्वपूर्ण है। मन मनुष्य के जन्म एवं कर्म को भी निर्धारित करता है। भगवान महादेव गिरी नित्यानंद ओम सदगुरु किशन गिरी महाराज ने कहा है, मन है तो कोई व्यक्ति एक सामान्य मनुष्य है। मन से परे चला जाए तो वह महात्मा बन जाता है। जब मन स्थिर होता है तब परम पुरुष के दर्शन आत्मा के रूप में होते हैं। जिनका मन शांत एवं द्वेष रहित है उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसकी बुद्धि इंद्रिया सुखों की कामनाओं से विचलित नहीं होती। वह दुख मुक्त सुख मुक्त होता है। वह निर्भय होकर इस संसार में विचरण करता है। मन मनुष्य को विभिन्न मार्गों पर ले जाता है। अशुद्ध मन कुमार्ग, कुसंगों और नर्म पर ले और अंततः वह गंदे विचारों पर ले जाता है। शुद्ध मन अच्छे कर्म, अच्छे ज्ञान एवं मुक्ति की ओर ले जाता है। सदगुरु किशन गिरी महाराज कहा करते थे, तेरे राम तेरे मन के साक्षी है। परमात्मा की अनुभूति शुद्ध मन में ही होती है। इस अनुभूति को पाने के लिए मन को शुद्ध रखो। मेरे गुरु ने अपने कार्य का वर्णन करते हुए कहा, ज्ञान इंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों में मन के साक्षी रूप में रहने वाला चैतन्य परमात्मा है। यह जानते हुए मन का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। मन को समाप्त की समस्त सांसारिक भागों को निरपेक्ष कर लो। मन के शुद्ध होते ही यह जगत आत्मा रूप में प्राप्ति प्रतीत होता है। सभी जीवों के प्रति प्रेम उदित होना तुम्हें अनुभूति होगी। मेरे गुरु मुझ में
मुझ में है और मैं गुरु में हूँ। यही अनुभूति तपस्या का फल है, यही मोक्ष है और यही गुरु कृपा से आती है। श्री गुरुदेव का दूसरा पक्ष है शुद्ध बुद्ध रहो, अर्थात सम दृष्टि तथा निर्देश का पालन करो। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुसार जाता है। अशुद्ध होने से क्रोध, घृणा, ज्ञान, मोह, लालच, आलस तथा लापरवाही आदि का उत्पन्न होना होता है। फिर मनुष्य को दूसरों को चलने का अपमान करना तथा उनको पीड़ा पहुँचाने में आनंद आने लगता है। वह रजोगुणों से प्रभावित रहता है, इसमें लाभ बढ़ जाता है। रजोगुण के बढ़ने के साथ साथ भोग की लालसा और प्रबल होती है। अपने स्वार्थमय इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति पापी बन जाएगा। उसके अशुद्ध भाव उसे अच्छा बना देती है, जिससे कि वह नित्य परमेश्वर की ओर देख नहीं पाता। इस प्रकार उसका अधपतन हो जाता है, उसका जीवन दुखमय बन जाता है। इसलिए श्री गुरुदेव हमें सदैव शुद्ध भाव का विकास करने के लिए उपदेश देते हैं। मेरे प्रियजनों, साधको, श्री गुरुदेव के उपदेश से गुरु के हृदय का संगम कर लो, अपने भावों को शुद्ध कर लो। शुद्ध भावनाओं से परमात्मा दृष्टिगोचर हो जाते हैं। शुद्ध भाव से मानव दिव्य बन जाता है, अन्य लोग उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।